नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल शब्द संसार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको हिंदी के कुछ कठिन शब्द, उसके भावार्थ तथा वाक्य रचना के बारे में बताऊंगा। पहला शब्द है स्पृहा। स्पृहा का भावार्थ होता है इच्छा, अभिलाषा। इससे कुछ वाक्य हैं, जैसे मेरी स्पृहा समुद्र किनारे जाने की है, मेरी स्पृहा अंतरिक्ष के बारे में जानने की है, मेरी स्पृहा माउंट एवरेस्ट देखने की है, मेरी स्पृहा आपकी क्या स्पृहा है। तो इस तरह से आप अपना वाक्य बना सकते हैं कि मेरी स्पृहा अच्छी चित्रकला करने की है, मेरी स्पृहा भारतीय वीर योद्धाओं के बारे में जानने की है, मेरी स्पृहा अच्छे व्यंजन बनाने की है। इस तरह से आप स्पृहा शब्द का प्रयोग कर स्पृहा शब्द को अच्छी तरह याद कर सकते हैं। दूसरा है रौद्र रूप। इसका मतलब होता है कठोर रूप। इससे वाक्य बनाते हैं, उसने गणित का होमवर्क पूरा नहीं किया, ये सुनते ही शिक्षक ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। दूसरा शब्द है मेरा एक मित्र छोटी छोटी बातों पर रौद्र रूप धारण कर लेता है। तीसरा वाक्य बातचीत से समस्या का समाधान हो सकता है, इसमें रौद्र रूप धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप रौद्र रूप को अच्छी तरह समझ गए हैं। अब इससे अपने से वाक्य बनाइए। ऐसे रौद्र रूप धारण करके कुछ काम नहीं होगा। रौद्र रूप धारण करने से अच्छा है शांत स्वभाव बने रहें। इस तरह से रौद्र रूप का और भी वाक्य आप स्वयं बना सकते हैं और रौद्र रूप को समझ सकते हैं। तीसरा वाक्य है सत्कार। इसका मतलब होता है सम्मान करना। हमें अपने गुरुजनों व बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। दूसरा वाक्य है घर में किसी अतिथि के आ जाने पर उसका आदर सत्कार करना चाहिए। तीसरा वाक्य क्या हो सकता है, आप अपने से बनाइए। मैं अपने बड़ों का आदर सत्कार करता हूँ। आदर सत्कार करने में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बाराती के आने पर लड़की वालों ने बारातियों का अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। आदर सत्कार होने से हमारे अच्छे गुण सामने आते हैं। इस तरह से आप सत्कार शब्द का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, हिंदी सुनने में अच्छा लगता है। चौथा वाक्य है चेष्टा। इसका भावार्थ है कोशिश करना, प्रयत्न करना। इससे वाक्य है इस बार मैंने कुछ नया लिखने की चेष्टा की है। तो चेष्टा शब्द को आप अपने लेखन कला में प्रयोग करें। दूसरा वाक्य है आप भी कुछ लिखने की चेष्टा करिए। तीसरा वाक्य क्या हो सकता है, मैंने अच्छा चित्रकला बनाने का चेष्टा किया। आपने कुछ अच्छा नृत्य कला प्रदर्शन करने का चेष्टा किया। तो इस तरह से आप चेष्टा शब्द को आप अपने लेखन कला में लाइए। पांचवा शब्द है निपुण। इसका भावार्थ है कुशल होना, दक्ष होना, प्रवीण होना। माताजी भोजन बनाने में निपुण है। दूसरा वाक्य क्या आप भोजन बनाने में निपुण हैं? डोली चित्रकला में निपुण है। क्या आप चित्रकला में निपुण हैं? तो इस तरह से निपुण का और भी वाक्य हो सकता है। ज़्यादा अभ्यास करने से हम इस कार्य में निपुण हो सकते हैं। आप भी अभ्यास करिए, आप भी निपुण हो जाइएगा, आप भी कुशल हो जाइएगा, आप भी दक्ष हो जाइएगा। तो इस तरह से आपने देखा, मैंने 5 शब्द लिखा है। पहला है स्पृहा। स्पृहा माने इच्छा, अभिलाषा। दूसरा है रौद्र रूप। तीसरा सत्कार। चौथा है चेष्टा और पांचवा है निपुण। इस तरह से आप इन कठिन शब्द का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करिए और इससे अपने वाक्य रचना में अपने बोलते समय इन शब्दों का प्रयोग करके आप अपने हिंदी भाषा को और आप अधिक सुंदर बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।